त्रिकालदर्शी है, ज्ञानी है। एक दिन की बात है, सूर्य उदय का समय था, सरस्वती के जल में स्नान किया, एकांत में बैठे हैं और समस्त आश्रमों का हित का विचार करके तुरंत क्या किया, वेद के 4 भाग कर डाले। ऋग्यजु सामर्थ व्याख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता, इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पृथक्करण कर दिया है। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। ऋग्वेद देते हैं पैल ऋषि को, सामवेद दिया गया जैमिनी को, यजुर्वेद के ज्ञाता होते हैं वैशंपायन और अथर्ववेद के ज्ञाता होते हैं सुमंतु। 4 ऋषियों के पास ये वेद है। इतिहास और पुराण के स्नातक रोमहंसम जी हुए। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य उनके शिष्यों के द्वारा वेदों की बहुत सारी शाखाएं बन जाती। गुरु जी ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, गुरु परंपरा से चल रहा है। इसी प्रकार व्यास जी ने महाभारत की रचना भी कर दी। अपनी पूरी शक्ति से सर्वदा प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, फिर भी हृदय संतोष नहीं है, मन को शांति नहीं हो रही है। 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, इतिहास लिख दिया, वेदों का पृथक्करण कर दिया, फिर भी उदास है, खिन्न मन है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। इतना कुछ कर दिया जीवों के लिए। और आज अगर हम किसी को 1 रुपया भी देंगे तो बवंडर मचा देंगे, मैंने उसकी मदद करी है। और व्यास जी को देखो, मन खिन्न है, उदास है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा जीवन ऐसे ही चले जाएगा। उसी समय नारद जी की दृष्टि पड़ी, अरे व्यास जी याद बहुत
निरंतर भुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। सौनक जी ने कहा ठीक है। सुखदेव जी परमहंस निवृत्ति पारायण थे, पर महाराज परीक्षित में ऐसी क्या विशेषता थी? अरे वे तो राजा थे, राजाओं का गुण तो रजोगुणी होता है। ये परमहंसों की संहिता है, इसको सुनाने वाला भी परमहंस होना चाहिए, सुनने वाला भी परमहंस होना चाहिए। श्री सुखदेव जी तो परमहंस थे, तो राजा में ऐसी क्या विशेषता थी जो राजा को उन्होंने 7 दिन बैठ करके कथा सुनाई? क्यों सुनाई, किस कारण से सुनाई, ये हम जानना चाहते हैं कि ये कथा परीक्षित को कहां पर सुनाई गई, क्यों सुनाई गई और क्यों राजा ने कथा सुनी है। कृपा करो, हमारे मन की शंका को दूर करो। तो श्री सूत जी ने कहा सौनक जी, अब मैं आपको महाराज परीक्षित के जन्म कर्म मोक्ष और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, और इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय भी होता है। भागवत भगवान। अरे गुरु जी ने अपने शिष्य को भी सिखाया है, तो अपने पुत्र को भी सिखाया है। केवल अंतर यह है कि पुत्र को छोड़ना सिखाया है, और तुम जैसे शिष्य को छोड़ना और वापस बुलाना सिखाया है। तुम भी संज्ञान करो, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांति करो। अर्जुन ने आचमन की, भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करी, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जैसे दोनों बाण आपस में टकराए, चारों ओर अग्नि अग्नि फैल जाती। भगवान ने कहा अर्जुन रोको रोको, नहीं तो पूरा विश्व भस्म हो जाएगा, वापस बुलाओ। तब भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अर्जुन ने दोनों बाणों को शांत कर दिया। दौड़े दौड़े गए, अश्वत्थामा को पकड़ा, दुपट्टे से बांधा और रथ में लाए और सीधे शिविर में ले गए, जहाँ द्रौपदी रो रही है बच्चों को लेकर के। जोर से धक्का दिया अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा सीधे द्रौपदी के चरणों में, सिर झुका हुआ है, मुख झुका हुआ है। निरीक्ष कृष्णा प्रकृतम गुरुस्तुतम जिसने द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा है, जिसने द्रौपदी का अनहित किया है। द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र ब्राह्मण अपमानित होकर के मेरे सामने के लिए तुरंत हाथ जोड़ते हैं, ब्राह्मण मैं आपको प्रणाम करती है, भारत की माँ। जिसने बच्चों को मारा उनको प्रणाम कर रही थी, ये ब्राह्मण है। और क्या कहती है, मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हमारे पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने अस्त्र शस्त्र विद्याओं को सीखा है। आपके सामने गुरु द्रोणाचार्य हैं, मत मारो इन्हें। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ, इनकी गौतमी माँ भी रोएगी, मत मारो, छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदारहण मये वो भयमात्मानां परिपालय शासनम। शास्त्रों में मैंने 2 बातें कही है कि ब्राह्मण चाहे पतित हो, पापी हो, दुष्ट हो, जैसा भी हो, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का वध जो करता है, इतिहास गवाह है, उसका सर्वनाश ही होता है। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और आप भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जितनी देर में एक गाय दूही जाती है, आप गृहस्थों के घर उतनी देर भी तो नहीं ठहरते। राजा के प्रश्न सुनकर के व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उत्तर देने लगे। और क्या कहते हैं, वर्याणे सदै प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्त सम्मता पुंसां सोतव्यादिशयः परा। आत्मवित्त सम्मतः पुंसां सोतव्यादिशयः परा। सबसे पहले क्या अक्षर निकला है श्री सुखदेव जी के मुख से, वर्यामेश। और व्यास जी के क्या निकला था, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि जो माने दुख और वो माने आनंद। वो है ब्रह्म का शब्द।
क्योंकि सुखदेव जी के भीतर कोई भी दुख नहीं है, यहाँ केवल परमात्मा है। तो सबसे पहले क्या निकला? वो देखो, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसी दुर्गंध भी निकलती है। अगर हम प्याज लहसुन खाएंगे तो वैसी दुर्गंध निकलेगी, और मुंह में तुलसी होगी, सौंफ इलायची होगी तो वैसी सुगंध निकलेगी। जिसके भीतर जो होता है उसी रूप में बाहर भी निकलता है। तो यहाँ तो केवल परमात्मा है। तो कहते हैं कि वरीयानेश ते प्रश्न, हे परीक्षित, तुम्हारा ये प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं है, समस्त प्राणियों के लिए है। और आत्मज्ञानी उस बात का आदर करते हैं जिसमें सबका कल्याण हो। तो परीक्षित सुनो, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ही सुनना चाहिए, भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मो परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का इतना ही लाभ है, चाहे ज्ञान से हो, भक्ति से हो, अपने धर्म की निष्ठा से हो, जीवन को ऐसा बना दिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान का नाम जीभ पर आए।